औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ कराम और बच्चों। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथ का पेपर क्यों ठीक से नहीं कर पाते। आप अपने लिहाज से तैयारी बिल्कुल ठीक कर लेते हो, लेकिन जब पेपर करने बैठते हो आप, तो उस वक्त आपको क्वेश्चंस भूल जाते हैं। होता क्या है बच्चों कि जब आप तैयारी करते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते। मैथ में मैथ में जब तक आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके नहीं देखोगे, तब तक आप उसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे पेपर में। अक्सर बच्चे जो हैं, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस में आया है कि वो मैथ का जो नीट रजिस्टर होता है, जो उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं, उसको खोलते हैं। अच्छा, ये सवाल ऐसे किया है, ये ऐसे किया है, चलो जी ये ऐसे किया है, ये हो गया, बस ठीक है। पहले भी मैंने कई बार बताया अपने वीडियोस में कि ओवर कॉन्फिडेंट होना एक बच्चे के लिए सबसे नुकसानदेह चीज़ है। जब भी आपको मैथ का कोई टेस्ट मिले, कोशिश किया करो सारे के सारे सम्स जो हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। ये ना कभी ना ओवर कॉन्फिडेंट हो कि ये मुझे आता है, ये तो मैंने कई बार किया है, ये मैं कर लूँगा, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मोटर मैकेनिक है या कोई भी मैकेनिक है, पंखे का मैकेनिक लगा लें, पंखे की मिसाल ले लें कि एक इलेक्ट्रिशियन है, वो पंखे को रिवाइंड करता है, उसको दोबारा रिपेयर करता है। आपका उसको रिपेयर करते हुए देख लो, तो क्या आप दोबारा रिपेयर कर पाओगे? नहीं, कभी भी नहीं। जब तक आप उसको बार बार देखोगे नहीं, बार बार करोगे नहीं प्रैक्टिस, तब तक आप उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। कोई भी काम है, चाहे आप बाइक की रिपेयरिंग को देख लो, गाड़ी की रिपेयरिंग को देख लो, किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग को, मोबाइल की रिपेयरिंग को देख लो। अगर आप एक दफ़ा देख के आप कहो ये अब मैं बस कर लूँगा, तो कभी भी नहीं कर पाओगे आप अगर करना चाहोगे भी तो चीज़ को ख़राब ही करोगे, बजाय इसके कि वो ठीक हो जाए। आप साल 2 साल उसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, बार बार अपने उस्ताद को नहीं देखोगे करते हुए, उनसे सीखोगे नहीं कि ये इस तरह करना, ये इस तरह, तब तक आप कभी भी कारीगर नहीं बन पाते। तो इसी तरह मैथ में भी बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उर्दू में मैथ को रियाजी कहते हैं, रियाज से रियाजी बना है, इसका मतलब होता है बार बार करना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना। तो इसलिए जब भी मैथ का आपको काम मिले, कोई भी टेस्ट मिले, उसको बार बार करो। डेली का काम तो लाजमी आपने करना ही है। घर में आपको जो होमवर्क मिलता है, आपके उस्ताज़ कराम जो आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं एक्सरसाइज, उसको आपने घर जाके खुद ज़ुबानी करना है, पहले खुद से करना है। ये नहीं करना कि रफ वर्क पे जो आपके उस्ताज़ कराम ने काम करवाया है, उसको रफ कॉपी को सामने खोलो और नीट पे आप उसको कर लो, हल कर लो। वो पेज काले करने होते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता आपको मैथ का। मैथ का मकसद यही होता है होमवर्क का कि आप घर जाके एक दफ़ा फिर दोबारा रफ कॉपी पे उसको सॉल्व करो, फिर आप नीट पे दोबारा खुद सॉल्व करो क्वेश्चंस को, बजाय इसके कि रफ कॉपी को सामने रख के आप प्रिंट कर लो, उसको कॉपी पेस्ट कर लो। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको मिसाल दे दी है कि कारीगर तब ही बनता है जब बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो 3 इसमें जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस भी हैं जो कि आपने सुने भी होंगे। जैसे कहा जाता है कि व्हेन आई हेयर आई फॉरगेट, कि जब कोई आप सुनते हो तो आप भूल जाते हो। कोई चीज़ सुनी आपने, अक्सर देखा हो सुनी सुनाई बात, क्यों कहते हैं कि सुनी सुनाई बात नहीं करनी चाहिए। अक्सर होता है कि मैंने एक कोई बात एक सुनी है कहीं से, तो वो मैं अपने अल्फाज में कोई और बयान करूँगा, आगे वो और बयान करे, इस तरह बिगड़ते बिगड़ते बात बिगड़ जाती है। कई दफ़ा इसी तरह आपने देखा लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, नहीं जी मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, इस तरह। तो इसलिए कहा जाता है कि व्हेन आई हेयर आई फॉरगेट। सुने पे कभी भी नहीं आपने भरोसा करना। फिर व्हेन आई सी आई रिमेंबर। आप जब कोई चीज़ देखते हो ना, आपको याद रहती है। जैसे आप ड्रामा देख लेते हो या कोई वीडियो देख लेते हो, तो आप उसको बयान कर देते हो किसी दूसरे को कि ये इस तरह स्टोरी हुई है। आप देख लेते हो चीज़, क्योंकि देखने से आपकी आंखों में एक इमेज बन जाता है, वो आप बता सकते हो किसी को। लेकिन मैथ में हरगिज़ नहीं, ये देख के जो याद करना ये बाकी सब्जेक्ट्स में होता है, मैथ में प्रैक्टिस होती है। मैथ के लिए क्या है? व्हेन आई डू आई
अंडरस्टैंड। क्योंकि मैथ में समझना ज़रूरी होता है चीज़ को, हर स्टेप को समझना ज़रूरी होता है। आपको एक छोटी सी टर्म दी जाती है, उससे आपने पूरा पेज भरना होता है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है या इस्लामियात, उर्दू वगैरह है, उसमें आप याद करते हो पूरे का पूरा क्वेश्चन, उसको रट्टा लगा लें या याद कर लें, जैसे भी आप करते हो, वो एक लिखा हुआ होता है, उसको ही आपने आगे लिखना होता है या अपने वर्ड्स में लिखना होता है। लेकिन मैथ में जो होता है वो समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टर्म आपको दी जाती है छोटी सी, उससे आपने पूरा पेज सॉल्व करना होता है, खुद से सॉल्व करना होता है। तो इसलिए मैथ के लिए ये है, व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड। जब आप उसको समझोगे फिर आप करोगे। तो इसलिए मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और मैथ के बारे में हमारे उस्ताज़ कराम कहते थे, जिसको मैंने अपने तजर्बे में देखा कि बिल्कुल सच बात साबित हुई है, कि जो बच्चा मैथ में एक्सपर्ट हो जाता है वो हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाता है, उसके लिए सारे सब्जेक्ट्स ईजी हो जाते हैं। क्यों? कि मैथ वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आपका दिमाग इस्तेमाल होता है, जिसमें आपका दिमाग इस्तेमाल होता है। पहले भी मैंने बताया कि बाकी सब्जेक्ट्स में आप रट्टा लगा सकते हो, सेम टू सेम याद कर सकते हो, लेकिन मैथ को रट्टा नहीं लगाया जा सकता। मैथ में आपका अपना दिमाग इस्तेमाल होता है। तो दिमाग ऐसी चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, उतना ज़्यादा ये बेहतर वर्क करता है। तो जब आप मैथ में अपनी प्रैक्टिस करते हुए दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, तो आपका दिमाग जो है उसकी वर्किंग अच्छी हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट्स में आप ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो ठीक है बच्चों, मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और हर स्टेप को अच्छा अच्छा नीट नीट करना है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि मैथ का पेपर किस तरह आप मैथ का पेपर अटैम्प्ट करोगे। फिज़िक्स का मैंने बता दिया है, क्योंकि मैथ के पेपर में ऐसी गलतियां होती हैं जो कि बच्चे करते हैं, जिनकी वजह से नंबर कट जाते हैं। और वो गलतियां अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में दोहराते हो तो आपके काफ़ी नंबर कट जाते हैं। यही वजह होती है कि बच्चे कहते हैं मैंने पेपर तो बड़ा अच्छा किया तो मेरे नंबर कट गए। तो उन्होंने ऐसी गलतियां की होती हैं कि जिनको वो गलतियां नहीं समझते, लेकिन वो गलतियां कर आते हैं पेपर में, तो उनका क्या होता है, पेपर में मार्क्स कट जाते हैं और उनको फिर मायूसी होती है कि मेरा पेपर बड़ा अच्छा हुआ था तो मार्क्स पता नहीं क्यों कट गए। तो वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरह आपने उन गलतियों को कंट्रोल करना है और मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।